हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज का जो सेशन है बहुत ही खास है। हमारे साथ कुलदीप सर हैं जो कि ऑलरेडी केवीएस टीजी को क्वालिफाई भी किया है और इवन जॉब में भी है, करंट भी जॉब में है। तो ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि केवीएस के आगे इंटरव्यू होने वाले हैं, आपका रिजल्ट्स भी आने वाला है। तो सर से बेहतर शायद ही कोई आपको गाइड कर सकता है क्योंकि सर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वहाँ का क्या पूरा सिनेरियो है, या सर ने खुद भी इंटरव्यू फेस किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ सर के बारे में। कुलदीप सर हैं। कुलदीप सर ने 2017 में इस एग्जाम को निकाला था, तब से लेके अभी तक जॉब कर रहे हैं, मिजोरम में पोस्टेड है। ओके। तो सर जैसा कि मैंने बता ही दिया बच्चों को आपके बारे में, लेकिन सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है या बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर इस इंटरव्यू को लेके कुछ बच्चे बड़े पैनिक हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले सर आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दें कि बेसिकली किस तरह का इंटरव्यू है और किस तरह की बच्चों को बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए। यस सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ नर्वस भी होंगे इंटरव्यू को लेकर के। तो सेम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को भी कि सुटेबल कैंडिडेट हमको कैसे सेलेक्ट करना है। तो बात मान करके चलिए, जितना एक्साइटमेंट आप में है, जितना नर्वसनेस आपको है, संगठन को भी है कि राइट कैंडिडेट हमको मिलना चाहिए। आप बिल्कुल सर। वो राइट कैंडिडेट, आपको अपने आप को चूज करना है कि यू आर द सुटेबल कैंडिडेट। आप कुछ अपने बारे में बेहतर आप तैयारी करें। आपके बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको एक बेहतर मार्केटिंग की तरह ही है ये भी फंडा। आपको बेहतर अपने आप को बताना है, बेचना है। सेकंड चीज है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं, आप उसके बारे में देखिए, बेहतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है ये हमारा संगठन। तो आप संगठन के बारे में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। हमारे स्कूल ना सिर्फ इंडिया में है, अब्रॉड भी लोकेटेड हैं, तो उन स्कूल्स के बारे में भी एक बार आप देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए कि कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। और बहुत बेहतर होगा आप सब पार्ट बने केवी का। बिल्कुल सर, है ना, मतलब सर ने एकदम बिल्कुल बताया कि जैसे कि अगर सर ये जो इंटरव्यू है, सर ने बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि थोड़ा सा आपको पहले केवी के बारे में जानना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से स्कूल्स हैं या फिर बाहर में कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसा कि सर ये इंटरव्यू है तीन पार्ट में मेजरली डिवाइड होगा। जनरली सारे इंटरव्यू डिवाइड होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और भी है, टीचिंग डेमो। अब जैसे सर इसमें एचआर होता है, एक टेक्निकल होगा, मतलब टेक्निकल पूछा जाएगा और साथ के साथ कहीं ना कहीं टीचिंग डेमो भी होगा। तो सबसे पहले सर मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे एचआर में कुछ आप हद तक बता भी दिया कि आपको केवी के बारे में जानना चाहिए। तो एचआर में मेजरली बच्चे को क्या तैयार रखना चाहिए, मतलब किस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब कई बार बच्चा सोचता है सर हॉबी के बारे में बता रहे हैं क्या करना है, या मतलब एचआर राउंड में किस तरह से उसको फेस करना चाहिए आपके हिसाब से सर, या जो एचआर आपने के उस लिए टाइम फेस सर, किया। यस सर। जी हाँ सर, एचआर के लिए जैसा कि आप अपना इंट्रोडक्शन आप बेहतर प्रिपेयर करिए। आपके नाम का सिग्निफिकेंस है, आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस नाम का कोई सिग्निफिकेंस है, आप उसको बेहतर तैयार करें। आपकी हॉबी के बारे में ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफर्टेबल कराने के लिए पूछे जाते हैं, जिससे कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने कंफर्टेबल हो जाएं। फिर आपसे कोर एरिया में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एचआर के क्वेश्चंस बेसिकली आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड, ये आप बेहतर प्रिपेयर करें। बिल्कुल सर, है ना। तो मेन चीज केवी के इर्द गिर्द ही आपको कहानी करनी है और अपनी हॉबी और थोड़ा अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में जाने। ठीक है सर। सर एक बड़ा कॉमन डाउट है बच्चों में, मतलब जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, लगातार टच में है, कि सर ये जो जब टेक्निकल में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्या ये क्वेश्चन 9, 10, 12, 11 मतलब इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, या फिर हमारी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल उस ब्रांच से पूछे जाएंगे। मतलब इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में बना हुआ है लगातार। तो एक बार सर इसको आप क्लियर करें कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन होंगे टेक्निकल में, मतलब पूछे जा रहे हैं, मतलब या पूछे गए थे आपके टाइम में भी। यस सर। अच्छा सर, ये देखिए, इंटरव्यू एक लिमिटेड एरिया तो नहीं डिफाइन किया जा सकता कि कहाँ से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको, आपने अपना टेक्निकल नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज, आपने अपने आप को पहले से प्रूफ किया हुआ है, तभी एक बाउंड्री क्रॉस करके आप आगे पहुंचे हैं। तो वहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा बॉदर करने वाला नहीं है। बट हाँ, बेसिक्स आपके, अगर आप एज ए टीचर सेलेक्ट होने वाले हैं, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। वो चाहे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट हो, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट हो, आपके सारे बेसिक्स ठीक होने चाहिए। और जब भी आप बेसिक्स बता रहे हो तो वैसा लगना चाहिए कि हाँ, आप बच्चों को समझा रहे हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल वैसा होना चाहिए, लेट इट बी इन हिंदी और इन इंग्लिश।
आप बेहतर तरीके से समझा पाए। ओके। तो सर मतलब आपका जहां तक मैं समझ पाया, या बच्चे भी शायद समझ गए होंगे आपकी बात को, कि 10 12 ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मतलब अपने को अपनी जो कोर ब्रांच है, मतलब जो आपकी ब्रांच है, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी है, जी हाँ सर। उस ब्रांच से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जी पता हाँ होनी सर। चाहिए। जैसे अच्छा, सपोज नेटवर्क इसको का मैं कंट्रोल और है, थोड़ा या क्लैरिफाई कर यस देता सर। हूँ। मैं हाँ। अपना इंटरव्यू यस सर। सर शेयर करता हूँ कि उन्होंने टेक्निकल हम्म। एरिया से मुझसे क्या हम्म। पूछा हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया हम्म। कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिजन क्या होता है, इनके ऊपर उन्होंने फिर पूछा कि इनमें अच्छा डिफरेंस क्या होता है। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। डायोड क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा। हम्म। अगर इनकैंडेसेंट बल्ब स्टार्टिंग में यूज हो रहा था, बाद में इनकैंडेसेंट बल्ब रिप्लेस क्यों किया गया एलईडी से। पहले तो मतलब आप अगर हायरार्की में देखें तो ट्यूबलाइट आया, ट्यूबलाइट के बाद में सीएफएल आया, सीएफएल के बाद में एलईडीज आई, अभी उसमें भी एडवांसमेंट होता जा रहा है। तो क्या रीजन है, ये इस तरह से बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। और एक बार आप क्लास 6 से क्लास 12 तक का जो सिलेबस है वर्क एजुकेशन का, आपको उसको सिर्फ देखना है। आपको ओके। प्रिपरेशन नहीं करनी टॉपिक्स की। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ वर्क एजुकेशन का क्या सिलेबस है, आप वही पढ़ाने वाले हैं, तो आप क्या इन टॉपिक्स में ठीक हैं क्या, ओके, और परफेक्ट सर, टॉपिक्स परफेक्ट। आपके बिल्कुल। कोर्स से बिल्कुल रिलेट हो रहे होंगे। हम्म। मतलब 6 से लेके और 12 तक का जो वर्क एक्सपीरियंस का जो मतलब सिलेबस है, उससे भी गो थ्रू हो, और वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो अपना जो बीटेक का सिलेबस है, उससे वो जी कहीं हाँ। ना कहीं रिलेट हो रहा होगा। और वो अलग बात है कि वो बीटेक में अपन बहुत हैवी पढ़ रहे हैं, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं चीजों को जाकर, लेकिन वहाँ बहुत बेसिक लेवल पे होगा। तो वो जी इन्फॉर्मेशन हाँ। हुई, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि पूछा गया कि पहले ट्यूबलाइट, फिर सीएफएल, और इस तरह से मतलब हायरार्की में चीजें क्यों आई, उसके पीछे क्या रीजन है। बिल्कुल सर। तो ये चीजें तो एक इंजीनियर को पता ही होनी चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है। तो सर जैसा कि बच्चों को सर एक बहुत डाउट रहता है कि जब अपन क्योंकि इसमें एक टीचिंग डेमो भी है सर। तो टीचिंग डेमो को लेके बच्चों के दिमाग में बड़े कंफ्यूजन है कि सर जो टीचिंग डेमो के टाइम में हमारे पास जो कंटेंट रहेगा, वो जैसे आपने बोला ना कि 6 से लेके 12 तक का जो वर्क फंक्शन का जो सिलेबस है, उससे अपने को कोई कंटेंट रेडी करना है, या फिर हमारी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच से कोई टॉपिक तैयार करना है, खुद टॉपिक तैयार करके जाएं, या वहां पर एग्जामिनर हमें कोई टॉपिक देगा पढ़ाने के लिए। मतलब इस बात को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि 6 से 12 वाला पढ़ना है, या फिर बीटेक के जो सिलेबस का पार्ट उनको पढ़ना है, वो टॉपिक कोई देंगे, या फिर हम अपना कोई टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। तो सर इसको भी एक बार आप थोड़ा सा मतलब कंक्लूड करें कि मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी। यस सर। जी हाँ बिल्कुल सर। टीचिंग डेमो को लेकर के जैसे इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आप मान के चलिए वही आपके सेम क्वेश्चंस होंगे। उनको आपको अगर बोर्ड में प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो आपका बोर्ड प्रेजेंटेशन का एटिकेट क्या होता है, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग डेमो पे वो आपको सिर्फ इतना ध्यान देंगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप बोर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। बाकी देखिए वो सिस्टम में आने के बाद में ये चीजें ध्यान दी जाती हैं। आप डेट वगैरह मेंशन करते हैं नहीं मेंशन करते, आपने क्लास मेंशन किया है नहीं मेंशन किया है, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आपने मेंशन किया है या नहीं मेंशन किया है, सब टॉपिक जो आपका है उस सब टॉपिक का आपने नाम मेंशन किया है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें कोई भी बच्चा, कोई भी इंटरव्यूवी जो है अगर मेंशन करता है, वो बहुत बढ़िया होगा, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप ये चीजें करें। और जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस है, अगर आपको एक टीचर की तरह अपने आप को रख करके देखिए कि हाँ अगर मुझे ये बच्चों को पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इन बातों का ध्यान देना है बच्चे को। मतलब जो अपना मतलब जहां तक मैं समझ पाया कि जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं टेक्निकल क्वेश्चंस को हो सकता है सर आपको बोल दें कि इसको आप बोर्ड में रिप्रेजेंट करके समझाओ, है ना। इट जी मे हाँ बी फ्रॉम नॉर्मल सी बात है सर। बेसिकली जैसे वही फॉर एग्जांपल कहीं आपसे ना पूछा कहीं। गया कि आप कंडक्टर हाँ। बताइए सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपसे अगर बोला गया कंडक्टर इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में हम्म। आप जो है एक बार डिफरेंस बताइए, यही डिफरेंस आपको हो बिल्कुल। सकता है वो अपॉर्चुनिटी दें कि आप ओरल बता दीजिए, या फिर आपको बोर्ड बोर्ड में जाने के लिए बोल दिया जाए। और ये मान के चलिए कि हाँ आप बोर्ड में तो आपको एक बार बुलाया ही जाएगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी। ठीक है सर। तो अच्छा, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो जैसे सर जो डेमो होगा उसमें बच्चा क्या प्रेफर करे, मतलब टीचिंग में इंग्लिश में मतलब दे, या फिर हिंदी में दे, या मिक्स करके, मतलब किस तरह से मतलब रहेगी, लैंग्वेज का कोई इशू रहेगा या फिर कोई इशू नहीं बहुत बड़ा। देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। इंटरव्यू देने के पहले सेम क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आया करते थे कि क्या मैं हिंदी में बोलूंगा या इंग्लिश में बोलूंगा। ये कोई कंपल्सन नहीं है।
आप जिस माध्यम में आप सहज महसूस करते हैं आप वो माध्यम का चयन करिए। आप अगर हिंदी में बहुत बेहतर आप पढ़ा सकते हैं आप हिंदी में करिए। बाकी आप देखिए आजकल बाइलिंगुअल आंसर्स चलते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो क्या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए वो आपसे कई बार बोल सकते हैं कि हाँ आप ये टॉपिक इंग्लिश में ही बताइए। तो ये चीज हो सकता है। अदरवाइज हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जब से मैं सिस्टम में हूं तब से मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो हिंदी में अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो मान लीजिए कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, इंग्लिश होना चाहिए, आप कम्युनिकेट कर बिल्कुल पाए। ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात सर। तो सर मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे डाउट बच्चों के क्लियर हो गए, क्योंकि अपन ने सबसे पहले जो डिस्कस किया कि एचआर में क्या होगा, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिस एग्जाम का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं केवी के बारे में, जो कि एचआर में रहेगा। थोड़ा सा अपने बारे में, अपने शहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वहां से एचआर आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा पार्ट टेक्निकल, टेक्निकल पार्ट बताएगी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो कि रिलेटेड टू आपका 6 to 12 का जो वर्क एक्सपीरियंस का जो आपके पास कहीं ना कहीं सिलेबस है उससे, और आपके कोर सब्जेक्ट या कोर ब्रांच जो है वहां से। एंड टीचिंग में भी वही सेम चीज, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं टेक्निकल क्वेश्चंस को वो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे, और बेसिक तरीके से बताना है, बोर्ड को रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली आपको। कहीं ना कहीं एक टीचर दिखना चाहिए बताते वक्त, मतलब जैसा कि आप कहना जी हाँ चाह रहे हैं सर। ना। ठीक है सर। तो एक सर मेरा एक और भी क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर चूंकि अपन क्या करते हैं, मॉक इंटरव्यू कराते हैं, मतलब निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म अपना कराता है, तो बच्चे पूछते सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो मतलब इसका क्या कट ऑफ रहेगा, मतलब अभी मॉक लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो सर एक बार आप थोड़ा सा पिछली बार क्या कट ऑफ था, और चूंकि आप भी टच में रहते हैं, आप भी टीचर हैं पढ़ाते हैं, और आप भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस आपने इवन गेट की भी और एई और अलग अलग माध्यम में ली है इसके पहले भी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि सर आपको खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जैसा बच्चा पूछ रहा है सर कि मॉक अभी देना चाहिए या बाद में देना चाहिए, या फिर इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, मतलब आपके हिसाब से। कट ऑफ सिर्फ पेपर के लेवल के हिसाब से और नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा वेरी होता रहता है। बट फिर भी मान के चलिए 140 ±10, ये अगर आप इस जोन में हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड में ले सकते हैं। ओके, और अच्छा पिछली बारी में रही मतलब बात, इसी। हाँ, जी ठीक हाँ है। सर, रही बात मॉक इंटरव्यू लगाने के लिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर कि अपने हम्म, केवी का एक ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप में अगर वो क्वालिटी दिखी कि आप बहुत सुटेबल कैंडिडेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क दे करके अंदर करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में। तो आप जितना जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। जैसे बोलते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप जितना बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे मॉक इंटरव्यू के थ्रू या दूसरी चीजों के थ्रू, आप उतना बेहतर कर पाएंगे इंटरव्यू बिल्कुल में। सर। एक तो सर मैं क्वेश्चन पूछा नहीं, उसका आपने जवाब पहले ही दे दिया। मतलब बच्चे कई बार मेरे से पूछे सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मॉक पहले लगाना चाहिए, तो सर ने देखो क्लियर भी कर दिया कि लास्ट टाइम भी सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका जो कट ऑफ था वो 140 प्लस ही था, है ना। उसके अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एक बार आप बिना डिले करें मॉक लगाना चालू कर दें। और आप सबको ही पता है कि निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी पिछले कई सारे मतलब जो एग्जाम्स होते रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम आपने देखा होगा पता नहीं कितने बच्चों ने मॉक दिया और अलग अलग एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। तो केवीएस भी उसी कड़ी में है। तो जैसा सर ने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इस फिगर है आपका जो 140 है उसके अराउंड जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और जल्द से जल्द आप मॉक लगाना स्टार्ट करें। और जाहिर सी बात है कि अगर आप मॉक लगाएंगे तो जो भी होगा यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, एग्जाम में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि सर ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको एक बेसिक सा पॉइंट देखेगा, और वो चीज देखेगा क्या, अगर वो क्वालिटी आप में है, अगर है तो 100% वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। तो सर ने पूरी कहानी बता दी कि क्या टीचिंग में है, क्या पूछा जाएगा, क्या एचआर में रहेगा, क्या टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि बेसिक बेसिक जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को और इंटरव्यू देने जाने से पहले, वो आपने सारे क्लियर कर दिए। तो एक बार वापस से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप जुड़े, अपना समय निकाला आपने। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।